अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी MIM की तरफ से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक कॉल दी गई थी धरने और प्रदर्शन की, लेकिन पुलिस ने ऐन वक्त पर इजाज़त नहीं दी। लेकिन इन तमाम MIM के जितने भी कारकुनान थे, ओहदेदारान और मेंबरान, सभी को पुलिस ने कहा कि आप सब लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे आ जाइए। यहाँ पर फ़िलहाल धारा 144 लागू है, जिसकी उल्लंघन करने पर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोगों ने पुलिस की बात को मानते हुए जंतर मंतर वाली जगह पर जो प्रोटेस्ट साइट था उसको छोड़ दिया और उसके बाद फिर जब थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट पर यानी संसद मार्ग पर पहुंचे तो वहां की ये कुछ तस्वीरें जो आपके स्क्रीन्स पर हैं। लोगों ने जमकर नारेबाजी की। यहाँ पर गुस्ताखाना रसूल जिस तरह से नुपुर शर्मा और साथी नवीन कुमार जिंदल ने जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी की है, उसको देखते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग, उनकी फांसी की मांग को लेकर के आज ज़बरदस्त धरना और प्रदर्शन यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर MIM की तरफ से किया गया। यहीं आज दोपहर में SDPI की तरफ से भी एक प्रदर्शन की कॉल थी, लेकिन पुलिस ने उसको भी परमिशन नहीं दी। महज 2 से 3 मिनट में SDPI के लोगों ने यहाँ पर आकर नारेबाजी की और वो चले गए। लेकिन MIM के ज़्यादातर लोगों को और जो प्रदर्शनकारी थे, जो लोग मुजाहिरीन थे, उनको बसों में भर के गिरफ़्तार करके थाना मंदिर मार्ग ले जाया गया। और अब जबकि मैं आपको ये ख़बर दे रहा हूँ, उस वक्त तक अभी भी जो थाना मंदिर मार्ग में MIM के जो ख़ुद दिल्ली के सदर हैं कलीमुल हफीज़ वो मौजूद हैं और तमाम पार्टी के कारकुनान, ओहदेदारान और दिल्ली MIM के जो प्रदेश के जितने भी मेंबर्स वगैरह हैं वो सब अभी भी थाने में मौजूद हैं। देखिए आज दिन भर की गतिविधि और जिस तरह का बवाल हुआ है नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को लेकर के, उन तमाम तस्वीरों को आप तक पहुंचा रहा हूं। देखिए ज़रा। को फांसी दो, फांसी दो, मुकुल शर्मा को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नबी को गुस्ताखी करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नबी को गुस्ताखी करने वाले को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नबी को गुस्ताखी करने वालों का नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तो आखिर ये एक देशद्रोही एक्ट है, इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस को ये लगाकर इनको फौरन जेल में डालना चाहिए। लेकिन दिल्ली पुलिस ये ना करके हमारे ही जो लोकतांत्रिक अधिकार है यानी विरोध प्रदर्शन, उसका गला घोट रही है, उसको रोक रही है। ये हमारा अब डबल हो गया। एक तो उनको नहीं बंद किया अभी तक, जिनकी वजह से पूरी दुनिया में बवाल है। दूसरा, एक पॉलिटिकल पार्टी को आप जो बाकायदा आपसे करने वालों को फांसी दो, फांसी दो, नबी को गुस्ताखी करने वाले को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, नबी को गुस्ताखी करने वाले का नहीं सहेंगे, हाँ थाना पहुँच गए थे, वहाँ सबको ले गए। एक बस में 20 लोग थे, उसको ले गए और 2 लोगों को अंदर ले गए। 2 लोगों को था वहाँ पे इस तरीके से ये देखिए गिरफ्तार किया जा रहा है। इस तरीके सभी को डिटेन करके पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने लाए जा रहे हैं। दरअसल LDC के खिलाफ इसके बाद लगातार ये लोग ये देखिए आप किस तरीके से बात सामने से तो हटो यार, पीछे देख, पीछे देख, हटिए सर। हटिए सर। आप मेरे साथ बदतमीजी कैसे कर रहे हैं? मैं उनको छुड़ाने आया हूँ, आप मुझे क्यों लेके जा रहे हैं?
ले जाया जा रहा है इनको जहाँ पुलिस डिटेन करके ले जा रही है और वो यहाँ से जो लोग हैं संसद किस तरह आपको भी डिटेन कर रहे हैं। देखिए ये तो हमें उम्मीद है ये नूपुर और उसको नहीं करेंगे, बाकी सबको कर लेंगे। इनके वो करीबी है ना दिल्ली पुलिस के, नूपुर और वो करीबी हैं, बाकी सबको डिटेन कर लेंगे ये लोग। आप लोग देख रहे हैं हम बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट करा रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से करा रहे हैं, लेकिन चूंकि आप देख रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस का तरीका है वो यही है हर जगह। इन्हें नूपुर, इन्हें नबी जिंदल नजर नहीं आ रहे, जिसने पूरी दुनिया में उबाल मचा दिया। बजाय दिल्ली पुलिस नूपुर और नबी जिंदल के खिलाफ कार्रवाई करे, जब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, तो ये एक लोकतंत्र की हत्या है। देखिए किस तरह से इस वक्त दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं AIMIM के कलीमुल हफीज, जिनको दिल्ली पुलिस इस वक्त डिटेन कर रही है, और ये देखिए किस तरह से उठाकर बस में भरा जा रहा है। हमारे खिलाफ भी कुछ भी कर लें, हमारी एक ही डिमांड है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को यूएपीए के अंदर गिरफ्तार करो। दिल्ली पुलिस हम पे कितना भी जुल्म कर ले, लेकिन जो असल बात यह है कि वो अपने गुनाह से बच नहीं सकती, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। दिल्ली पुलिस की ये कर्तव्य है, ये जिम्मेदारी है कि वो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के खिलाफ मुतालबा कर रहे थे कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए, और हम आज जंतर मंतर पर धरना देने वाले थे, लेकिन हमें परमिशन नहीं दी गई। और अब हमें जब हमने थाने पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया तो हमें ये डिटेन कर लिया गया है और हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। हम बार बार मांग करते रहे कि हम बहुत ही आदरणीय शांतिपूर्वक जो है अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और हमें विरोध प्रदर्शन करने दिया जाए। और हमारी जो मांग है कि यूएपीए के तहत नुपुर शर्मा और नवीन कुमार गुस्ताखे रसूल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई न करने की उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, अलबत्ता हमें डिटेन किया गया है, हमें हिरासत में लिया गया है। मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र की हत्या है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। हमें हमारे जो प्यारे नबी हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है, और जब हम अब आवाज उठाते हैं, जब हम बोलते हैं, तो आप देखिए कि हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाती है। हम समझते हैं ये बहुत ही अफसोसनाक है, ये बहुत अफसोसनाक है। आप देखिए कि मुल्क का 25 करोड़ मुसलमान कितने दिनों से 10-12 दिन हो गए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज साहब जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। आप देखिए एक संवैधानिक तरीके से बार बार मांग कर रहे थे कि हम लोगों ने शाहीन बाग में जाकर के शिकायत दर्ज कराई दोनों के खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे बैरिस्टर साहब बार बार ये डिमांड कर रहे थे कि इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए, लेकिन नहीं की गई। लेकिन जब दुनिया में हलचल मच गई, दुनिया में बवाल पैदा हो गया और मुल्क की बदनामी हुई, तब जाकर के भाजपा ने अपनी गलती मानी और दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन हमारी मांग ये है कि दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारी। लेकिन और इसीलिए हम आज जंतर मंतर पर पहुंचने वाले थे। हजारों हजार लोग जो मुसलमान है दिल्ली का, वो नाराज था, वो जंतर मंतर पहुंचने वाला था, लेकिन जगह जगह उनको रोका गया, हमारी परमिशन कैंसिल कर दी गई।
जगह जगह उनको रोका गया। और अब हमें कहा गया था कि आप थाने आ जाइए, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आ जाइए, हम आपका मेमोरेंडम ले लेंगे, आप यहीं अपना विरोध प्रदर्शन कर लीजिएगा। लेकिन जब हम थाने पहुंचे तो वहां भी हमें नहीं बोलने दिया गया और हमें अब डिटेन कर लिया गया। इस वक्त आप देख लीजिए, हम लोग बस पे बैठे, तो ये हमारे साथ जुल्म ज्यादती की जा रही, ये हमारे साथ जो है नाइंसाफी की जा रही है। आप देख सकते हैं ये लोग यहाँ पे इस वक्त बस में हैं, ये आप देखिए इस तरीके की ज्यादती जो है हमारे साथ की जा रही है, जुल्म किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि दुनिया देख रही है, दुनिया इस चीज को देख रही है कि बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ी ज्यादती है, बहुत बड़ी नाइंसाफी है, ये लोकतंत्र की हत्या है, जमहूरियत का कत्ल है। कल जिस तरीके से प्रोटेस्ट के लिए परमिशन को कैंसिल करा गया एंड टाइम पर, तो ये तो बिल्कुल आवाज दबाने वाला काम है कि जो भी हम जुल्म करेंगे उसके खिलाफ तुम आवाज भी नहीं उठा पाओगे। और जो जिसकी वजह से पूरे देश का माहौल खराब हुआ, पूरे हिंदुस्तान की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई, अभी तक पुलिस ने उसको गिरफ्तार नहीं किया है, किसी भी संगीन धारा में उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा गया उन लोगों के। उल्टा जो लोग उसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, और ये तो पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या है। और हम लोग खुद डिटेन किए गए हैं, अभी मंदिर मार्ग थाने पे लाया गया है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, मांग कर रहे थे, और इसीलिए जो है ये किया गया। गुस्ताखी रसूल नूपुर और नवीन के खिलाफ जो हमने दिल्ली पुलिस से परमिशन मांगी कि हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, उसको न दी। जब हम पार्लियामेंट थाने पर पहुंचे तो हमें अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं करने दिया। अभी तक हमने मेमोरेंडम भी नहीं दिया, और हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करके अभी हमें मंदिर मार्ग थाने में लिया है। दिल्ली पुलिस को ये बता दूं कि तुम हमें गिरफ्तार करके हमारे हौसलों को नहीं दबा सकते, क्योंकि ये सवाल मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का है, उनकी ज़ात गिरामी का है। अगर बात उन पर आएगी तो हम अपनी जानों का नजराना भी पेश कर देंगे। दूसरी बात, हमारे दिल्ली मजलिस के कार्यकर्ता जो दिल्ली के कोने कोनों से आना था, दिल्ली के तमाम थाना क्षेत्रों में उनको गिरफ्तार करके उनके थाने में डिटेन किया गया है। हम इसकी मजम्मत करते हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफदेह बात यह है कि जो इन गुस्ताखी रसूल के ख़िलाफ़ बोल रहे थे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो इस भारतीय लोकतंत्र का एक मजबूत पिलर है, जो गरीबों, मजलूमों, अक़लियतों, मुसलमानों और दलितों की आवाज़ उठाने में पूरी दुनिया में वो मशहूर है, आज उनके खिलाफ FIR करके दिल्ली पुलिस ने अपना घिनौना काला चेहरा दिखाया है। उन अपने आका के इशारे पर नूपुर और नवीन को बचाने के लिए वो आज अब क्या जमहूरियत के सिपाहियों को अंदर करेंगे? ये आखिर देश को हो क्या गया है? इन दोनों की हरकत की वजह से देश की छवि पूरी दुनिया में ख़राब हुई है। भारतीय प्रोडक्ट को पूरी दुनिया में यानी तकरीबन 25 मुल्कों से ज़्यादा प्रोडक्ट का बहिष्कार हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि इन दोनों के खिलाफ देशद्रोहिता में यानी कि UAPA के अंडर और NSA के अंडर खिलाफ कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया जाए। ये मजलिस को गिरफ्तार करके हमारे हौसलों को नहीं दबा सकती। आखिर में अगर भारतीय लोकतंत्र को बचाना है तो दिल्ली पुलिस को अपने आकाओं की न सुन करके कानून और संविधान की माननी होगी, और इन दोनों को UAPA और या NSA के अंडर सलाखों के पीछे भेजना होगा। और इस बीच थाना मंदिर मार्ग से ये तस्वीरें भी आईं जहां डिटेन और अरेस्ट होने के बाद में MIM के तमाम सदस्यों ने, इन आशिकान रसूल ने वहीं पर ही नमाज ज़ोहर अदा की, वहीं नमाज असर अदा की। ये तस्वीरें थाना मंदिर मार्ग के अंदर की हैं जहां नमाज अदा की जा रही है।